जय बाबा की। कर्म के ऊपर हम बात करते हैं, कर्मों के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी भाई है, बहन है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, अगर वो कोई कार्य कर रहा होता है और हम बीच में जाके ये बोलते हैं कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो ओबियसली आपको यही कहेगा कि मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये कार्य कैसे करना है। दूसरी तरफ आप देखो कि अगर रोड पे कोई चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि ये एक्सीडेंट मेरी गलती से हुआ है, वो दूसरे को ब्लेम करेगा। और अगर कोई अपने घर में है या कोई भी कार्य कर रहा है और उससे कुछ गलती हो जाती है, कुछ टूट जाता है, फूट जाता है, तो वो जब भी ये इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी गलती से ये हुआ है, वो अपने सामने वाले पे ही हमेशा दोष देगा कि ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है, मेरी गलती नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये क्यों नहीं समझते कि दैनिक जीवन में और जीवन काल में आपके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आपके कर्मों की वजह से ही होती हैं। आपको चोट लगती है, या आपका बिजनेस लॉस होता है, या आपका कोई और नुकसान होता है, आपको कोई गाली देता है, कोई परेशान करता है, या आपके जीवन में कोई सुख है, कोई दुख है, किसी भी वजह से है, तो जो भी घटना आपके जीवन में घटती है, वो आपके ही प्रारब्ध कर्म होते हैं। आप ये जानते हैं कि प्रकृति और परमात्मा की इजाज़त के बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता। और अगर आप प्रकृति और परमात्मा पे विश्वास करते हैं, तो आप इस बात पे भी विश्वास करें कि आपके साथ जो घटनाएं घटती हैं, वो सब आपके ही कर्म हैं। तो आपके साथ अगर कोई बुरा कार्य होता है, कोई बुरा कर्म होता है, तो आप दूसरे को ब्लेम ना दें। आप उसको स्वीकार करें, सहज रूप से स्वीकार करें कि हाँ, जो हुआ चलो ठीक है भाई, जो हुआ ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो अगर आप धीरे धीरे ये अपने अनुभव बढ़ाएंगे और दूसरे को कोसना बंद कर देंगे, तो आपके कर्मों में सुधार आएगा और आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। जब आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी और आप इस पथ पे चलना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि और विवेक बढ़ेगा। और विवेक जब बढ़ता है तो चेतना जागृत होती है। जब चेतना जागृत होएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये सब हमारे ही कर्मों का खेल है, और आप दूसरे को कोसना बंद कर देंगे और आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी का जन्म होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।